डिमांड में आई तेजी को लेकर ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यहाँ पर कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और इस बातचीत में उन्होंने माना कि ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी खुशी की बात है और इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयारी भी पूरी की जा रही है। आर.के. सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी, पोस्ट कोविड हम रिकवरी की रफ्तार को और तेज़ कर रहे हैं। ऐसे में जो डिमांड में तेज़ी आई है उसको आप मीट भी कर रहे हैं और इस बात की चिंताएं थी कि शायद मानसून के समय में जब कोल्ड स्टॉक लेवल में कुछ कमी की संभावनाएं दिख रही थी, उसमें भी अब क्योंकि मानसून खत्म होने के कगार पे है, स्टॉक लेवल में अभी भी स्थिरता बनी हुई है। आपका प्रोजेक्शन क्या कहता है और अब इस वक्त हम किस स्थिति में हैं? ये डिमांड में जो बढ़ोतरी हुई वो तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जो कि खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। हमारे डिमांड में करीब 18 से 20% की बढ़ोतरी हो गई एक पीरियड में। आज भी प्रतिदिन जो हमारा डिमांड है वो पिछले साल इसी दिन के डिमांड से करीब 25,000 से 30,000 मेगावाट अधिक है। 25,000 से 30,000 मेगावाट अधिक है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हम लोग के लिए था। ये चैलेंज के लिए कुछ हद तक हम लोग खुद भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोगों ने करीब 2 करोड़ 90 लाख घरों को हमने कनेक्शन दिया, तो उसका भी डिमांड हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन ये खुशी हम लोगों ने यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर किया। चैलेंज कैपेसिटी के मामले में नहीं, चैलेंज कोयला के अवेलेबिलिटी के मामले में, तो वो चैलेंज है, अभी गया नहीं है। हम लोगों ने मीट किया वो चैलेंज और उसको मीट कर रहे हैं, लेकिन ये चैलेंज है। तो आज के दिन भी हमारा प्रतिदिन स्थिति ऐसा है कि अभी हम कोल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट करके ब्लेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रतिदिन हमारा स्टॉक कंजम्पशन जो है कोयले का, वो जो स्टॉक आ रहा है उससे करीब 2 से 3 लाख टन ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो हमारा जो रिजर्व स्टॉक है वो घट रहा है उस तरह से। तो 24 मिलियन टन था, उसे घट करके अभी 20 मिलियन टन पर आ गया है। तो चैलेंज अभी भी है। कोविड के बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर की स्थिति आई तो जो सप्लाई चेन किसी बहुत डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हुआ। हाँ। तो जो टारगेट तय वो हमारे उसके कारण हमको दिक्कत हुआ, दिक्कत अभी है। ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण 2-3 हुआ। एक तो इसी बीच में क्या हो गया कि हम लोगों ने प्लान किया था, हमारा 80% सेल्स मॉड्यूल्स आते थे चीन से, 20% करीब हमारे यहाँ बनाते थे। बीच में फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं साहब, हमारे यहाँ बननी चाहिए। तो हम लोगों ने 2 चीज़ किया। एक तो हम लोगों ने टैरिफ बैरियर लगाया, सेल्स पर 25% ड्यूटी, मॉड्यूल्स पर 40% ड्यूटी, ताकि चाइना से जो इम्पोर्ट हो वो महंगा हो जाए, ताकि हमारे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़े। तो इससे डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ना भी शुरू हुआ। आज के दिन में 30,000 मेगावाट का ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे यहाँ निर्माणाधीन है। 30,000 मेगावाट सेल्स और मॉड्यूल्स, और करीब हमको लगता है कि ये एक PLI जो हुआ उससे 10,000 मेगावाट और जुड़ेगा, यानी कि वो 30 में ही आ गया। एक और PLI ला रहे हैं जिससे कि हमारा 40,000 मेगावाट और जुड़ेगा, यानी कि 70,000 मेगावाट, 70 गीगावाट का हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। लेकिन इस बीच में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगने में जो टाइम लग रहा है, इस बीच में हमको सेल्स और मॉड्यूल्स की किल्लत हो गई है। कोयले की बढ़ती डिमांड पर डिमांड सप्लाई आज से